और पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ये खबर फैली है। अंसार अब्बासी साहब से गालिबन ये खबर शुरू हुई, फाद हुसैन साहब ने भी दी, कुछ और हमारे साथी हैं उन्होंने भी दी है। कुछ को गलतफहमी हो गई, कुछ ने एक दूसरे से कॉपी कर ली, लेकिन ये खबर जो आई वो ये है कि अमेरिका से जो आज से 2 माह पहले डॉक्टर्स आए हुए थे उनके बारे में क्लेम किया गया कि वो दोबारा आ गए। फिर ये क्लेम किया गया कि उनकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात करवाई जाएगी। फिर ये भी क्लेम किया गया कि पाकिस्तान की सियासत में कोई हलचल चल रही है और कोई मामला तय हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में। और फिर ये भी क्लेम किया गया कि इसके नतीजे में इमरान खान साहब जेल से बाहर भी। अब ये कहानियां मार्केट में लाई गई। थोड़े दिन पहले एक और कहानी भी आई थी, अब ये वाली एक। अच्छा, इसमें जो डॉक्टर आए थे ना पाकिस्तान, उनमें 3 डॉक्टर्स थे और उनके साथ बाकी वो बिजनेसमैन भी था एक। तो डॉक्टर उस्मान थे, डॉक्टर सायरा बिलाल थी और डॉक्टर मुनीर थे। मैंने अमेरिका में 2 लोगों से रब्ता किया, एक आतिफ खान साहब से और एक मैंने एक और शख्सियत है उनसे भी रब्ता किया। मैंने वैसे मेरी शहबाज गिल साहब से भी बात हुई, तो इन सब ने मुझे ये बताया कि जी ये तीनों डॉक्टर अमेरिका में ही मौजूद हैं और इनमें से कोई डॉक्टर पाकिस्तान में नहीं गया। यानी जब ये डॉक्टर पाकिस्तान नहीं गए तो ये क्लेम कहां से आया, और ये सिक्योरिटी जराए से आया, एस्टेब्लिशमेंट के जराए से ये क्लेम आया जो सहाफियों ने बताया कि जनाब वही डॉक्टर वापस पहुंच गए। तो ये कहा कि वही डॉक्टर पहुंच गए। अच्छा, मैंने ये भी पूछा कि जनाब क्या ये मुमकिन है कोई और डॉक्टर आ गए हों उनकी जगह पे। तो मुझे जो जवाब मिला वो बड़ा दिलचस्प था कि जिन डॉक्टरों को शौक है ना अपनी इज्जत अफजाई करवाने का, तो वो चले जाए फिर पाकिस्तान। जो पहले पब्लिक ने रिएक्शन दिया है वो फिर रिएक्शन आ जाएगा। तो अगर कोई और डॉक्टर आए भी हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट भी एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। थोड़ा अरसा पहले मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को और इधर उधर से लोगों को पकड़ के वो बिठा के आर्मी चीफ को बुला लिया, जनाब ये सारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स आ गए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई पाकिस्तान में। एवं एक कहानी सुना के वो निकल गए, इधर कौम का पैसा भी खर्च कर दिया। अब हो सकता है कोई दोबारा कहानी दी गई हो कि जनाब हमने फिर डॉक्टर बुला लिए, पता नहीं कौन से को नून लीग के डॉक्टर ने बुला लिए हों, लेकिन इमरान खान साहब से कौन मिलेगा और उनसे क्या बात करेगा ये तो पता चल जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन इन डॉक्टरों के बारे में ये अभी कि पाकिस्तान में कोई सियासी हलचल हो रही है, तो असल कहानी ये है कि इन डॉक्टरों के बारे में क्लेम किया गया अमेरिका से। जिन शख्सियात ने किया मैंने आपको बता भी दिया कि डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर सायरा बिलाल और डॉक्टर मुनीर, दे आर स्टिल इन अमेरिका, वो पाकिस्तान नहीं आए। एक और नाज़रीन खबर है कि अदालत में इमरान खान साहब का केस लगना था बुध वाले दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इमरान खान साहब का केस लगना था अदालत में बुध वाले दिन, और इसके बारे में जो सरफराज डोगर साहब हैं जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा था बुध को मैं लगा दूंगा, नेक्स्ट वीक में बुध वाले दिन लग जाएगा। ये बात उन्होंने शेख वकास अकरम साहब के बकौल की थी 3 लोगों को, और ये वैसे भी ये खबर ज़बान ज़द-ए-आम है कि 3 लोगों को उन्होंने कहा था। जज साहब ने, एक लतीफ़ खोसा साहब थे, एक अली जफ़र साहब थे, एक बैरिस्टर गौर थे, कि जनाब मैं अगले हफ्ते जो बुध वाले दिन ये केस ये सुनूंगा। मैं मंगल बुध को उन्होंने सुनना था, लेकिन इस हफ्ते के लिए जो कॉज लिस्ट जारी हुई है, यानी अब हफ्ते की पूरी जारी हो जाती है ना, अब आप एतवार को वीडियो सुन रहे हैं तो अगले हफ्ते में जो केसेस लगने उनकी लिस्ट आ जाती है। उसमें अभी तक जनाब ये इमरान खान साहब के केस का जिक्र नहीं है। तो क्या इस हफ्ते भी इमरान खान साहब का केस नहीं लगाया जाएगा? और इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पुरस्रार तौर पे खामोश है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस चीज़ का इंतजार कर रही है? जरा सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर क्या लिखा, क्योंकि ये वहाँ कोर्ट्स को कवर करते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुने आप। इमरान खान की अलकादर केस में सज़ा के खिलाफ अपील जनवरी के महीने से, अब ये मई ख़त्म होने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इमरान खान की बहनों और पार्टी के दबाव के बाद बिलाखिर 15 मई को पहली समाअत हुई। 15 मई बरोज़ जुमेरात को कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस की अगली समाअत 21 मई बरोज़ बुध को करने का इंदिया दिया, लेकिन केस ना लगाया। पीटीआई की लीगल टीम ने चीफ जस्टिस से 21 मई बरोज़ बुध को मुलाकात की, तो उन्होंने सोमवार 26 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में केस लगाने की यकीन दहानी करवा दी कि ना मैं अगले हफ्ते लगा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। बुध वाले दिन उन्होंने ये बात की थी। अब अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन इसमें इमरान खान की सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 98% MNAs, MPAs, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स, वकला और लीडर्स के ट्विटर अकाउंट इस मामले पर मुकम्मल खामोश हैं। पीटीआई के लिए इस वक्त सबसे अहमियत का मामला इमरान खान की रिहाई है और सबसे अहम केस यही है। इसी तरह 9 मई केस की जमानतों के केस में भी जस्टिस शहबाज रिजवी तारीख पर तारीख दे रहे हैं वो लाहौर में, और एक बार फिर बेंच टूट चुका है।
लेकिन पीटीआई इस इशू को बड़ा इशू नहीं बना सकी और ऐसे इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा रोला पड़ा हुआ है। वहां पार्टी के जो लोग हैं या इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं पार्टी को कि रोला डालो भाई, क्या हो गया आपको, शोर मचाए, अब केस ही नहीं लग रहा है इमरान खान का, इकट्ठे होकर जाओ अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद में, उन्हें बोले केस लगाएं, आधे घंटे में इमरान खान की बेल होती है, उसको बाहर निकालो। लेकिन यहां पे केस लग ही नहीं रहा। ऐसा लगता है कि शायद जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के कुछ लोग हैं वो गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं कि जजेस गर्मियों की छुट्टियों पे चले जाएं, फिर छुट्टियों के बाद आराम से इमरान खान साहब के केसेस लगेंगे। अच्छा, वैसे हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान में जजेस गर्मियों की छुट्टियों पे जाते हैं। ये रवायत रखी थी इंग्लैंड के जजेस ने, जब अंग्रेज आया हुआ था ना पाकिस्तान में, ये इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा ही होता था, तो अंग्रेज के दौर में उन्हें गर्मी बहुत लगती थी, वो ठंडे इलाकों से आए हुए थे, तो वो फिर गर्मियों की छुट्टियां लंबी ले लेते थे। उनका अपना एक तरीकाकार है काम करने का। लेकिन अपने मुल्क में तो वो ऐसे नहीं करते। ये इलाका बहुत गर्म था, यहां वो गर्मियों की छुट्टियां ले लेते थे। अब या तो स्कूल के बच्चों की छुट्टियां होती हैं गर्मियों में, या हमारे जजों की होती हैं। ब्यूरोक्रेट बेचारे वो भी काम करते रहते हैं, पुलिस वाले वो भी काम करते रहते हैं, ट्रैफिक वार्डन जून जुलाई के अंदर गर्मी के अंदर सड़कों पे खड़े होकर काम करते रहते हैं, सहाफी तपते मौसम के काम करते रहते हैं, जो फौजी हैं बेचारे बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं। जंगों यानी गर्मियों की छुट्टियों में जंग भी हो सकती है, उसकी छुट्टी नहीं है। बेशुमार काम गर्मियों की छुट्टियों में हो सकते हैं, लेकिन जज छुट्टियों पे जरूर जाते हैं पाकिस्तान में। ये इनके लिए देखें कैसी सहूलत पैदा की है इस निज़ाम ने। भाई अगर जज की छुट्टियां रखनी है तो हर जज को साल की छुट्टियां बता दें कि जनाब आप में साल की इतनी छुट्टियां हैं, वो उसका ये तरीकाकार है, आप ये छुट्टियां ले सकते हैं, इकट्ठी ऐसे ले सकते हैं, अलग अलग ऐसे ले सकते हैं। ये गर्मियों की छुट्टियों के बहाने पूरी पूरी अदालतें बंद कर देना, ये कहां का इंसाफ है। ये अंग्रेज जज तो नहीं बैठे हुए, इसी खित्ते में पल के बढ़े हुए हैं। यहीं पे अगर जज के अलावा कोई और काम कर रहे होते तो आप काम कर रहे होते। मजदूर मजदूरी करने जाएगा, किसान जो है वो मेहनत करने के लिए जाएगा, हर बंदा अपना काम करेगा, तमाम लोग अपने दफातर में जाएंगे, खवातीन घर के किचन के अंदर फिर भी काम करती रहेंगी, लेकिन जज छुट्टियों पे चले जाएंगे। इस निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा अगर आपको पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को बेहतर करना है तो, और खास तौर पे अदलिया के बुनियादी ढांचे को। तो नाज़रीन, एक खबर मैंने आपको दी थी, एक और खबर है कि जुनैद अकबर साहब 17 तारीख से मुबैना तौर पर मुल्क में मौजूद नहीं है। वो मुल्क से बाहर चले गए। इत्तेहाद एयरलाइन की 303 कोई एयरलाइन थी, फ्लाइट थी, इत्तेहाद एयरलाइन, वहाँ से वो गए थे दुबई, और दुबई से ऑस्ट्रेलिया मुबैना तौर पे वो गए। और इस बीच में उन्हें आना था अदालत में अपने साथियों को लेकर, वो नहीं आए अपनी कमिटमेंट के मुताबिक। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक शायद वो पाकिस्तान वापस पहुँच गए। अभी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद वो पहुँच गए। लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त उन्होंने पाकिस्तान से बाहर गुजारा।